हेलो बच्चों। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा वीडियो कुछ समय के लिए रुक गया था थोड़ा सा। तो चलो फिर से हम आप लोगों को बता देते हैं, फिर से 13 आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि वीडियो कुछ थोड़ा टाइम के लिए रुक दिया गया था, कुछ काम था। तो ये देखिए ध्यान से, 13 क्या है, 13 को बताने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए सूत्र क्या है, एल का बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप, एल प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अगर 3 कार्बन है तो इसे क्या बोलेंगे, प्रो। क्या बोलेंगे, प्रो। सिंगल बॉन्ड के लिए एक की मात्रा न, सिंगल बॉन्ड के लिए एक की मात्रा न। और जहां OH लग गया तो OH मतलब क्या, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का क्रियात्मक समूह क्या होता है, आल। तो प्रोपेनाल, प्रोपेनाल या 1 प्रोपेनाल। ठीक है। तो चलते हैं 14 को देखते हैं। अब इसका आईपीसी नेम क्या होगा, चलो देखो। तो सबसे पहले सूत्र में क्या है, हमेशा सूत्र को देखिए, हमेशा सूत्र को देखिए और एक्टिव होकर के रह करके पढ़िए। तो सूत्र में क्या है, एल का प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप, एल का प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप। तो बताइए सबसे पहले एल का मतलब कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। कितने कार्बन है, 4 है। तो अब हम काउंटिंग किधर से करेंगे, पहले देख लो। 1 2, दूसरे पर ट्रिपल बॉन्ड है, और इधर से देखेंगे 1 2, दूसरे पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम काउंटिंग चाहे जिधर से कर लें, तो इधर से कर लीजिए, 1 2 3 4। कितने कार्बन हो गए, 4। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले सूत्र में अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलते हैं, 4 कार्बन है तो इसे क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा बॉन्ड है, इसमें आया है ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कौन सा बॉन्ड आया है, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं रखेंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को छोड़ देंगे। जब आ गया ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया तो उसका नाम लिखेंगे। ठीक है। तो बताइए, ट्रिपल बॉन्ड आया तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड किस पर आया है, 2 पर आया। किस पर आया है, 2 पर। तो ब्यूट हो गया, फिर 2, फिर ऐसे डैश दे देंगे, और तो ब्यूट हो गया 2 पर। क्या आया, ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आयन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयन। तो ब्यूट टू आयन, ब्यूट टू आयन। समझ में आ गया कि नहीं, या 2 ब्यूटाइन, या क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन हो जाएगा इसका नाम, 2 ब्यूटाइन या ब्यूट टू आयन। ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से लिख लीजिए। देखिए जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो एक बार पुनः देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, जिससे कि पूरी तरह से आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो 14 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद तब फिर अगला हम बताते हैं। नहीं हो गया। चलिए तो आगे हम चलते हैं, 14 तक हो गया तो फिर अब हम आगे चलते हैं 15 पर। यही बस 20 वीडियो देख लीजिए, 20 आईपीसी नेम देख लीजिए, इससे ज्यादा कहीं नहीं हट करके रहेगा। तो चलिए हम 15वां आप लोगों को बता देते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए इसका हम बताएंगे, इसका आईपीसी नेम क्या है। जहां O लग गया, सुनिए ध्यान से, जहां O लग गया उससे बोलते हैं ऑक्सी। क्या बोलते हैं, यानी इसका सफिक्स, सफिक्स मतलब प्रत्यय, अंतिम में क्या बोलेंगे, ऑक्सी। जैसे अंतिम में लगा था, अंतिम में एन, इन, आइन, ओइक, आल, अल, ओन, और इससे O लग गया ऑक्सी। तो हमेशा ऑक्सीजन कम वाले कार्बन से जुड़ता है। हमेशा ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा, कम वाले कार्बन से जुड़ता है। तो पहले इसका नाम बना लीजिए ना, इसका नाम। तो बताओ, अगर एक कार्बन है तो इसका नाम मेथ, एक कार्बन है तो इसका नाम मेथ, एक कार्बन है तो इसका नाम मेथ हो गया। अगर सिंगल बॉन्ड है ना, एल को हो गया कार्बन की संख्या, फिर बॉन्ड नेम, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, मेथेन हो गया। क्या हो गया, मेथेन। क्या हो गया, मेथेन। नहीं सॉरी, यार इसका गलत होगा। तो इसका एक कार्बन है तो मेथ हो गया, एक कार्बन है तो मेथ, एक कार्बन है तो मेथ। और जो O लग गया तो O लग गया बोलेंगे ऑक्सी, O का ऑक्सी। तो अब इसका क्या हो जाएगा, आ फिर क से ऑक्सी, यानी आ की मात्रा
आ की मात्रा आधा कर सी हो जाएगा, ऑक्सी मेथॉक्सी। थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए, तो जहां O है, जहां O हमेशा कम कार्बन वाले परमाणु से जुड़ेगा, O को बोलते हैं ऑक्सी। अगर एक कार्बन है तो मेथ, O को बोलते हैं ऑक्सी। अब जो बचा है इसका नाम लिख दीजिए, जो बचा है इसका नाम, ठीक है ना। हमेशा ऑक्सीजन कम वाले कार्बन से जुड़ेगा। देख लीजिए अभी समझ में आ जाएगा। अगर दो कार्बन है तो दो कार्बन, सूत्र पर आ जाओ। अगर दो कार्बन है तो इसे क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। दो कार्बन है तो एथ बोलते हैं। बॉन्ड नेम सिंगल बॉन्ड है तो एक ही मात्रा न हो जाएगा, तो इसका नाम कंप्लीट मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। इसका एग्जांपल एक और अपने मन से आप लोग बता देते हैं। जैसे हमने CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर कहेंगे इसका एपिसिलियम क्या होगा तो क्या बताओगे। चलिए देखिए, अब हमेशा ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा, कम वाले कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है ना। तो बताओ एक कार्बन है तो मेथ, एक कार्बन है तो मेथ, O लग गया तो ऑक्सी, ऑक्सी बोलते हैं कि नहीं, तो ऑक्सी हो जाएगा। तो क्या हो गया ऑक्सी, आ की मात्रा आधा कर ऑक्सी हो गया। मेथॉक्सी क्या हो गया, मेथॉक्सी। अब इसको देखो, अब आ जाओ सूत्र पर। एल का मतलब कार्बन की संख्या, एल का मतलब कार्बन की संख्या। तो बताओ एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन है तो प्रो, तीन कार्बन है तो प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो एक ही मात्रा न, एक ही मात्रा न। जहां सिंगल बॉन्ड लग गया एक ही मात्रा एन, जहां डबल बॉन्ड लग गया बड़ी की मात्रा एन, जहां ट्रिपल बॉन्ड लग गया आ की मात्रा एन, ठीक है। तो इसका नाम होगा मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। ये 14वां, ये 15वां था, 15 हो चुका है। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसको राइट कर लीजिए, उतार लीजिए या इसकी शॉर्ट लिख करके फिर बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 16वां देख लीजिए इसका। अब आसान आसान 16वां HCOOH। अब पहले देखिए इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो बताओ COH लग गया है ना, तो क्रियात्मक समूह किसका है, ओइक का। तो बताओ जहां COH लग गया इसे क्या बोलेंगे, ओइक बोलेंगे। जहां COH लग गया उसे क्या बोलेंगे, ओइक बोलेंगे। थोड़ा जुकाम हो गया, थोड़ा छींक आ रही है, तो थोड़ा घबराए नहीं, घबराएंगे हम नहीं। तो HCOH है ना, COH को क्या बोलते हैं, ओइक। COH को क्या बोलते हैं, ओइक। अब इसमें देखिए L का मतलब कार्बन की संख्या, इसमें कितना कार्बन है, कितना कार्बन है, एक कार्बन है। तो बताओ एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। इसमें कौन सा बॉन्ड है, कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एक चोटी न लगा दो, न मेथेन। और COH को हमेशा क्या बोलते हैं, ओइक। COH को क्या बोलते हैं, ओइक। क्या करो, एक O की मात्रा एक लगा दो तो मेथेनोइक, क्या हो गया, मेथेनोइक। समझ में आ गया कि नहीं। चले आगे। एक कार्बन तो मेथ हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए एक की मात्रा N हो गया। जहां COH लगता है हमेशा उसे बोलते हैं ओइक। ये किसका क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए देखते हैं 17वां पर। 17वां है CH3 CH2 CHO। अब देखिए इसका एपिसिलियम बताना बहुत आसान है, एकदम आसान है। बस देखेंगे धैर्य से वीडियो तो वो भी और आसान हो जाएगा और आ जाएगा। देखो जो धैर्य बनाए रखते हैं मंजिल पर वही पाते हैं। जिसके पास धैर्य है वही जिंदगी में सफल है। जिसके पास धैर्य नहीं, कतो यहाँ कतो यहाँ कतो, थोड़ा देखे फिर उसका देखकर फिर उसका देख करके इंसान नहीं सक्सेस हो पाता। पूरी तरह से वीडियो देखो, किसी सर का भी देखो, पूरी तरह से वीडियो देखेगा तो कुछ न कुछ तो सीखोगे। 2 मिनट 4 मिनट करके भागोगे इधर जाओगे तो कभी नहीं सीख पाओगे, कभी जिंदगी में सफल भी नहीं हो पाओगे। पूरी तरह से कंप्लीट किसी चीज़ का अध्ययन करो तो पूरी चीज़ से कंप्लीटली अध्ययन करो जिस क्षेत्र में हो आप। तो बताइए एल का मतलब होता है कार्बन की संख्या, यही सूत्र एल प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप। बताओ इसमें कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। कितने कार्बन है, 3। तो बताओ हमेशा 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, लिखा गया है, क्या लिखा गया है, प्रो।
अब बताओ काउंटिंग किधर से करेंगे? CHO क्या है? क्रियात्मक समूह जिधर से पहले होता है, जिधर से नजदीक होता है उधर से ही करते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया? 3। बोलते रहिए आप भी साथ में। तो 3 कार्बन हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रो। क्या बोलेंगे? प्रो। अगर कोई बांड इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो कौन सा बांड है? सिंगल बांड है। तो सिंगल बांड के लिए एक ही चोटी न लगा दो न, तो प्रोपेन हो गया। अब बताओ जहाँ CHO को क्या बोलते हैं? अल। CHO को हमेशा क्या बोलते हैं? CHO को हमेशा अल बोलते हैं। CHO क्या बोलेंगे? अल। तो बताओ प्रोपेनल में अ है और ल लगा दो, प्रोपेनल। प्रोपेनल समझ में कि नहीं? अल अ नहीं लिखेंगे क्योंकि नल में अ है, तो प्रोपेनल हो गया, प्रोपेनल। या इसका नाम 1 प्रोपेनल हो जाएगा, 1 प्रोपेनल हो जाएगा, या प्रोपेन 1 अल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? आगे चले। ठीक है, तो 17 हो गया। नहीं समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग, और इसको शेयर कमेंट जरूर करिए कि जिससे कि पता चले कि आपको कहाँ नहीं आ रहा, कहाँ नहीं आ रहा, फिर से मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए 18वें को देख लेते हैं। CH3 CHO में बहुत आसान है, इसको आप लोग तो धुआंधार बता दोगे, पहले देखोगे तब न। तो बताओ CHO कौन सा क्रियात्मक समूह है? CHO क्या है? जहाँ OH लग गया वहाँ आल, जहाँ OH लग गया वहाँ मुंह को थोड़ा सा बड़वार बना, आल। जहाँ CHO लग गया मुंह को थोड़ा छोटा कर दो, अल। आल अल, आल अल। तो मुंह का प्रेशर है, ज्यादा मुंह से बाव, एक थोड़ा कम मुंह बाव। ठीक है, तो गुटखा उटका खाना रहेगा तो ज्यादा मुंह बाव, कम कम मुंह से धीरे से इधर उधर मार लोगे। चलिए, तो बताओ एल का मतलब होता है कार्बन की संख्या, एल का मतलब कार्बन की संख्या। बताओ कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए हमेशा क्या लिखते हैं? एथ। क्या लिखते हैं? एथ। 2 कार्बन के लिए एथ। कोई बांड दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तुरंत चोटी एक न लगा दो, एथेन। क्या हो गया? अब बताओ इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? बोलो। CHO कौन सा क्रियात्मक समूह है? और हमेशा CHO को क्या लिखते हैं? अल। CHO क्या लिखते हैं? तो न में अ है, लगा दो, एथेनल। क्या हो गया? एथेनल। समझ में आएगा कि नहीं? तो 18 हो गया आप लोगों का। 2 और बचा है, इसको डिलीट कर दें या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। चलिए बता देते हैं, 2 इधर बता देते हैं। CH3 CH2 CH, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। अब बताओ Cl आ गया, यह भी तो क्रियात्मक समूह है। 18, हाँ चलिए 19वां वाला है CH3 CH2 Cl। यह भी जहां Cl आए उसे क्या बोलेंगे बच्चों? बोलो। क्लोरो। हेलो बोलते हो कि नहीं? हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, न हेलो सर। तो हेलो का मतलब हैलोजन, हेलो का मतलब क्या होता है? हैलोजन। हेलो का मतलब हैलोजन परिवार के तत्व, हैलोजन परिवार के तत्व। जैसे आता है फ्लोरीन, फिर कल बाहर आई आंटी, न तो क्या होगा? फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। और क्या हो जाएगा? क्लोरीन। फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन। ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन। और फिर क्या होगा? आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन। और क्या होता है? स्टार्टिंग होता है। तो बताओ फिर कल बाहर आई आंटी। हेलो मतलब हैलोजन परिवार के तत्व, हेलो मतलब हैलोजन परिवार के तत्व, यानी इसे बोलते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अगर जब इसको जोड़ते हैं सफिक्स में तो इसे बोलते हैं फ्लोरो। इसे क्या बोलेंगे? एफ आ गया तो फ्लोरो, Cl आ गया तो क्या बोलेंगे? क्लोरो। Cl आ गया तो बोलो क्या बोलेंगे? क्लोरो। Cl को क्या बोलेंगे? क्लोरो। Cl को क्लोरो। Br को क्या बोलेंगे? ब्रोमो। Br को क्या बोलेंगे? ब्रोमो। I को क्या बोलेंगे? आयोडो। I को क्या बोलेंगे? आयोडो। समझ में आ गया कि नहीं? चल रहा है ना? चलिए, तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, आयोडो हो गया कि नहीं? आयोडो हो गया।
चलिए तो इसका नाम देख लेते हैं। ये भी क्रियात्मक समूह है, ठीक है, ये भी क्या है, क्रियात्मक समूह। हमेशा काउंटिंग किधर से करते हैं, जिधर से क्रियात्मक समूह रहता है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, नहीं तो बताओ कार्बन की काउंटिंग करते हैं, एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, ठीक है ना। तो पहले कार्बन की संख्या, दो कार्बन को हमेशा क्या बोलते हैं, बोलो एथ। दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। दो कार्बन क्या बोलते हैं, एथ। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक की मात्रा यन ना, एथेन। और सीएल को क्या बोलते हैं, ये मेन चेन होगा, बाकी जो बचा साइड चेन, ये क्या होगा, सीएल को बोलते हैं क्लोरो। सीएल को क्या बोलेंगे, क्लोरो। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, क्लोरो एथेन हो गया। चलिए तो 20वां देख लीजिए आप लोग, 20वां कंप्लीट हो जाए। C3 ये C3H7 और क्या है OH, C3H7OH। अब इसका भी नेम बताना एकदम आसान, एकदम हलवा है, बस देखना है हलवे की तरह, ठीक है। तो बताओ C3H7OH है कि नहीं, बताओ। आ जाओ सूत्र पर, L का प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप। बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH है। बताओ कितने कार्बन है, यहाँ C3 है, कितने कार्बन है, C3। अगर 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रो। कोई बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कौन सा, एक के चोटी यन, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। अब बताओ हमेशा OH को क्या बोलते हैं, आल, मुंह बड़वार बना है। OH में एल्कोहल ले रहे हैं तो मुंह बड़वार बना, एल्कोहल का क्या है, एल्कोहल। तो इसमें मुंह बड़वार बाओगे, आल क्या हो जाए, आल, आल। अगर CHO रहता तो अल, CHO रहता तो अल रहता, तो प्रोपेन नाम हो गया, ठीक है। तो बच्चों आप इसको वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देख लीजिए। क्लास 10 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में बहुत ही जरूरी है कि ये पूछा ही जाएगा, ठीक है, इससे हट करके पूछा नहीं जाएगा। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हमने हल करवा दिए हैं, प्रीवियस ईयर का जितने सारे क्वेश्चन है इसको हल करवा दिए हैं। वीडियो को देख करके लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। क्या आपको जाता है, लाइक करने में क्या जाता है, एक बार लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कर दीजिए, जिससे कि आपका आने वाली नोटिफिकेशन से आप पहुँच जाए। इसमें आपका कोई खर्च नहीं है, बस आप देखेंगे और आपको आ जाएगा। क्लास 10 वाले देखते रहिए और अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।